क्वेश्चन 16 देखिए, कोई वस्तु रुपये में 5 की दर से बेचने पर 25% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए यहाँ पे संकेत में 100 मान के इसको हल किया है, लेकिन हम x मान करके इसको हल करेंगे। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे माना क्रय मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, कह रहा है कि कोई वस्तु रुपये में 5 की दर से बेचने पर 25% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो हम क्रय मूल्य को x रुपया मान लिए हैं। अब देखिए हानि कितना कह रहा है, 25%। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हानि बराबर 25% है। तो देखिए हानि बराबर कितना हो जाएगा, 25% गुना x। हानि रहे या लाभ प्रतिशत रहे, हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता है। क्रय मूल्य से गुना करने पे अगर प्रतिशत में है तो देखिए कितना हो जाएगा, 25/100। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भागा दे देंगे और गुना x। तो देखिए 25 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में। तो ये हो गया, देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा, सिर्फ x है, तो ऊपर x हो गया, x/4 रुपया, यानी हानि कितना हो गया, x/4 रुपया। ठीक है, अगर क्रय मूल्य x है और 25% हानि हो रहा है तो हानि कितना हो गया, x/4 रुपया। अब देखिए विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना हम लिए थे, x, तो x माइनस हानि कितना आया है, x-4। ठीक है, दोनों रुपया में ही है। तो अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो नीचे देखिए 4 है, तो यानी लघुत्तम कितना होगा, 4 इसका दोनों का। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 4 से x गुना हो जाएगा तो 4x हो जाएगा माइनस 4 से। देखिए एक बार में 4 लगता है तो 1 गुने x यहाँ लिखेंगे सिर्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा 4x में से x गया तो 3x/4 रुपया, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया, 3x/4 रुपया। देखिए फिर लिखेंगे हम विक्रय मूल्य 3x/4 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना है, x रुपया। देखिए x रुपया क्रय मूल्य और हानि से ही हम विक्रय मूल्य निकाले हैं, तो यहाँ पे उसी चीज को हम यहाँ पे लिख देंगे, विक्रय मूल्य 3x/4 रुपया, ये वाला देखिए। तो क्रय मूल्य कितना है, x रुपया। अगर विक्रय मूल्य को हम, तो विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया हो, 1 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर, अब देखिए अगर 1 रुपया हम मान लिए कि विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए x भागा, तो x भागा हो जाएगा 3x/4। ठीक है, जब 1 का निकालना हो तो हमेशा भागा देते हैं, जो इधर रहता है उसको भागा देते हैं इधर वाले से। तो देखिए x भागा 3x/4, तो ये हो जाएगा देखिए x गुना 4/3x। अब देखिए भागा है तो उसको गुना में बदल देंगे, तो 4 अंश बन जाएगा और 3x हर। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, तो x खत्म हो गया, कितना बचा 4/3 रुपया। तो इधर रुपया हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य 3x/4 रुपया था, तो क्रय मूल्य कितना था, x रुपया था, क्योंकि x ही पे हम विक्रय मूल्य निकाले हैं। अगर विक्रय मूल्य 1 रुपया हो जाए तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4/3 रुपया। देखिए x का झमेला खत्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ 4/3 रुपया बचा है। एक का भी क्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य हो जाएगा 4/3 रुपया, यानी देखिए 3 से 4 में हम भागा देंगे तो 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है, 1 से ये बड़ा है, तो हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य को बड़ा होना ही चाहिए। तो देखिए ये बड़ा है 4/3 1 से, क्योंकि अगर भागा देंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, और यहाँ पे है विक्रय मूल्य 1। तो ठीक है, ये निकल गया हमारा क्रय मूल्य, निकल गया 4/3 रुपया। अब देखिए प्रश्न से हम लिखेंगे, प्रश्न में क्या कह रहा है, कोई वस्तु रुपये में 5 की दर से बेचने पे। तो देखिए 4/3 रुपया हम उधर निकाल चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखेंगे 4/3 रुपया में 5 वस्तु
ठीक है, वस्तु कह रहा है तो वस्तु ही लिखेंगे। 4/3 रुपया में 5 वस्तु। तो यहां पे कह रहा था कि 5 की दर से, तो यानी 5 वस्तु बिक रहा है कितना में, 4/3 रुपया में। ठीक है, तो देखिए, तो 1 रुपया में कितना वस्तु बिकेगा, तो 1 रुपया में 5 भागा 4/3 वस्तु। देखिए 5 से भागा हो जाएगा 4/3। 1 रुपया में देखिए यहाँ पे 1 रुपया का बात आ गया, तो 5 से जो इधर वाला संख्या रहता है उसको हम भागा कर देते हैं इधर वाला संख्या से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुना 3/4। देखिए भागा है तो गुना हो जाएगा, और जो हर में है वो अंश हो जाएगा, और जो अंश में है वो हर हो जाएगा। तो इसका कितना आ गया, 5 गुना 3/4 वस्तु हो जाएगा 1 रुपया में। तो यहाँ पे हम काटेंगे नहीं, सिर्फ हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 5 गुने 3/4 वस्तु। अगर तो देखिए 1 रुपया में निकल गया। अब मान लीजिए कि 100 रुपया में 100 रुपया ले लेते हैं अब, ताकि ज्यादा समझ में आए। तो 100 रुपया में कितना होगा वस्तु, तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 रुपया में, देखिए 5 गुने 3/4 गुने 100 हो जाएगा। 100 1 रुपया में इतना, तो 100 रुपया में 100 से गुना कर देंगे। तो इसको देखिए काटेंगे 4 से 25 बार में। ठीक है, तो 25 तिया 75, 75 बचे 375, यानी 375 वस्तु। ठीक है, यहाँ पे वस्तु कह रहा है, कोई वस्तु का नाम नहीं दिया, इसीलिए हम सिर्फ वस्तु ही लिखेंगे। तो देखिए 100 रुपया में 375 वस्तु हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका आंसर 300 बराबर 375 वस्तु प्रति 100 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा, यानी 100 रुपया में कितना वस्तु होगा, 375। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 20वीं सदी के मध्य में यदि संतरे रुपये में 10 के भाव से खरीदकर 8 के भाव से बेचे गए तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हम लिखेंगे, माना कि 20वीं सदी में 100 पैसा में 10 संतरा मिलता था। ठीक है, क्योंकि देखिए 10 के भाव से, यानी 100 पैसा में 10 संतरा मिलता था। 10 का भाव कह रहा है, तो कोई भी पैसा अगर लेंगे हम मानेंगे तो उसमें 10 संतरा होना चाहिए, क्योंकि 10 के भाव कह रहा है। तो मान लेते हैं कि 100 पैसा में 10 संतरा मिलता था। ठीक है, अब देखिए इसका विक्रय मूल्य। तो देखिए 10 संतरा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 पैसा, क्योंकि हम मान लिए हैं कि 20वीं सदी में 100 पैसा में 10 संतरा मिलता था। तो 10 संतरा का क्रय मूल्य 100 पैसा। ठीक है, ये मिलना का मतलब ये नहीं होगा ग्राहक को मिलता था, जो संतरा बेचता था उसको मिलता था 100 पैसा में 10 संतरा। तो क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि वो खरीद रहा है। अब देखिए 8 संतरा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 पैसा, क्योंकि 10 के भाव से खरीद रहा है और 8 के भाव से बेच रहा है। तो 10 संतरा का क्रय मूल्य कितना हम लिए थे, 100 पैसा। तो बेच रहा है 8 के भाव से, यानी 100 पैसा में 10 संतरा खरीद रहा है, लेकिन 100 पैसा में 8 ही संतरा बेच रहा है। तो यहाँ पे देखिए लाभ हो रहा है। ऐसे भी लाभ प्रतिशत ही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे 1 संतरा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1 संतरा का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 100/8 पैसा। देखिए 100 से 8 में हम भागा दे देंगे 1 संतरा का विक्रय मूल्य निकालने के लिए। अब देखिए हम 10 संतरा का क्रय मूल्य का हम यहाँ पे ले चुके हैं 100 पैसा, तो इसको भी हम 10 का हम निकाल देंगे, यानी 10 संतरा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखिए 10 संतरा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 बराबर 100/8 गुना 10। तो देखिए इसको हम काटेंगे, तो 2 से 4 दूनी 8, 2 पचे 10, 4 से 100 कितना बार में कट जाएगा, 25 चौक 100, यानी 25 बार में। तो 25 पचे कितना हो गया, 125 रुपया। यानी देखिए
10 संतरा वो खरीद रहा है, क्रय मूल्य 100 रुपया, तो और 10 संतरा का विक्रय मूल्य कितना निकल गया? 125 रुपया। ठीक है, यानी उसको फायदा हो रहा है 25 रुपया। तो यहां पे हम लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे विक्रय मूल्य है 125 रुपया, तो 125 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 100। माफ कीजिएगा, पैसा में है, यहाँ पे हम रुपया में लिख दिए हैं। देखिए गलती से यहाँ पे ये पैसा में है सब, क्योंकि देखिए सब पैसा में है, क्योंकि 20वीं सदी में पैसा में ही मिलता था सब चीज। ठीक है, ज्यादा पैसा का ही उपयोग होता था 20वीं सदी में, इसलिए हम पैसा में माने हैं इसको। तो देखिए 125 पैसा माइनस 100 पैसा, विक्रय मूल्य कितना है? 125 पैसा, और क्रय मूल्य कितना है? 100 पैसा। देखिए 10 संतरा का क्रय मूल्य और 10 संतरा का विक्रय मूल्य, बस दोनों बराबर होना चाहिए, तभी लाभ निकलेगा या लाभ प्रतिशत। तो ये दोनों पैसा में है, तो हम इधर पैसा लिख लेते हैं। अब देखिए कितना आया, 25 पैसा आ गया, 125 माइनस 100 25 पैसा। तो लाभ प्रतिशत हम निकाल देंगे, यानी प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत कुछ भी लिखें, बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, गुना 100। तो देखिए लाभ कितना आया? 25 पैसा बटा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य था 100 पैसा, तो यहां पे हम लिखेंगे 100 गुना 100। 100 से 100 खत्म, कितना आ गया? 25%, यानी लाभ प्रतिशत कितना आ गया इसका? 25%। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा था कितने प्रतिशत का लाभ हुआ था, तो 25% का उस समय लाभ हुआ था, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नांकित सारणी की पूर्ति कीजिए जहां कहीं संभव हो जिससे कि कथन सत्य हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि दिया हुआ है। तो दो चीज हमको दिया हुआ है, तीसरा निकालना है और प्रतिशत भी निकालना है। तो देखिए 18 का पहला में क्रय मूल्य दिया हुआ है 475 रुपया, लाभ दिया हुआ है 50 रुपया। तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। जब लाभ हो तो क्रय मूल्य में हम लाभ जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों जुट कर ही विक्रय मूल्य उतना में बेच रहा है, लाभ जोड़ कर ही। तो देखिए 475 प्लस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए इसको जोड़ देते हैं, तो 5 और 0 5, 7 5 12, 4 1 5, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? 525 रुपया। अब देखिए अब यहाँ पे लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ही निकलेगा, हानि प्रतिशत तो निकलेगा नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? कितना लाभ हो रहा है? 50 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो क्रय मूल्य कितना है? 475 गुना 100। तो देखिए काटेंगे इसको, तो 20 पचे 100, 5 से इसको काटेंगे 5 9 45, 2 इधर गया, 5 पचे 25, फिर काटेंगे 5 चौक 20, 5 से एक बार में 5 9 45, तो कितना आ गया? 50 चौक 200 बटा 19। ठीक है, अगर इसको हम भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 19 से एक बार में लगेगा 20, तो एक इधर गया यानी 10 हो गया, तो नहीं लगेगा तो हम 0 देंगे। ठीक है, नहीं लगता है तो 0 देते हैं। फिर कितना बचा? 10, क्योंकि 10 ही नहीं लगा था तो यहाँ पे 10 ऊपर लिख देंगे, यानी 10 पूर्णांक 10 बटा 19 जो नीचे है वो नीचे ही रह जाएगा, शेष ऊपर रहेगा। और जो भाजक है ये देखिए 19 भाजक है जो यहाँ पे आ जाएगा, तो 10 पूर्णांक 10 बटा 19 प्रतिशत हो जाएगा इसका लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो ये पहला हल हो चुका है। यहाँ पे हमको भरना दिया था किताब में, तो आप बॉक्स बना के कॉपी में भर लीजिएगा, हम सिर्फ यहाँ पे बता दे रहे हैं। अब देखिए दूसरा में क्रय मूल्य कितना है? 238 रुपया, हानि कितना हो रहा है? 25 रुपया। ठीक है, तो पहले हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, तो देखिए हानि हो रहा है
और क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो यानी क्रय मूल्य से जितना हानि हो रहा है उतना उतना कम में बिका होगा, यानी विक्रय मूल्य होगा। तो 238 में से 25 घटा देंगे। तो देखिए इसको 238 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। 3 में से 2 गया 1 और ये 2, यानी 213 रुपया इसका आ गया क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है। अब देखिए हानि प्रतिशत, हानि क्योंकि हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत ही निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि, कुछ भी लिखें, मान लीजिए प्रतिशत हानि ही लिखते हैं। प्रतिशत हानि बराबर, हानि कितना है 25, तो हानि बटा क्या होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे ही हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकलता है। तो क्रय मूल्य देखिए कितना है 238, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 238, ठीक है, गुना 100। 100 से गुना करेंगे तो देखिए कितना से कटेगा, 4 से कट रहा है, तो 4 से नहीं कट रहा है तो हम 2 ही से काटेंगे। तो 50 दूनी 100, 2 से एक बार में 2 नमः 18, तो नीचे कितना आ गया 119, और ऊपर कितना आ जाएगा देखिए 25 बचे होता है 125, यानी 1250 बटा 119। तो अगर इसको हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो आ जाएगा, देखिए 119 से लगाएंगे तो 119 से 1250 10 बार में लगेगा। देखिए 1190 से ये लगेगा 1250, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। देखिए भागा देने पे 10 आएगा इसका भागफल, ठीक है। शेषफल कितना आ जाएगा, तो देखिए 1190 में से 1250 में से 1190 जाएगा तो आ जाएगा 60, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60। देखिए 1250 में से 1190 जाएगा, क्योंकि 10 बार में लगा रहे हैं तो 1190 से लगेगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी शेष आ गया 60, और जो भाजक है 119 वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इसका आ गया आंसर 10.60 बटा 119 प्रतिशत। इसका हानि प्रतिशत बराबर इतना आ गया और विक्रय मूल्य इतना। तो यही 2 आंसर हमको निकालना था। तो देखिए तीसरा में क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य कितना है 4000 रुपया, विक्रय मूल्य है 4950 रुपया। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर लिखेंगे हम। तो लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 4950 माइनस 4000, तो कितना आ जाएगा देखिए 950। देखिए 4950 में हम 4000 घटाएंगे तो आ जाएगा 950 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया, लाभ निकल गया। अब लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, लाभ बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 4000 गुना 100। तो देखिए इसको काटेंगे, 1 0 यहां पे खत्म हो गया, 1 0 और खत्म हो गया और 1 0 यहां पे खत्म हो गया। तो कितना बचा 95 बटा 4। तो देखिए 95 और 4 तो किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 95 बटा 4। इसको भागा देंगे तो 4 दूनी 8, देखिए 4 दूनी 8 लग रहा है, एक इधर गया 15 हो गया, तो 4 तिया 12, तो 15 में से 12 गया 3, यानी 3 शेष बचा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और यहाँ पे जो भाजक है 4, देखिए भाजक यानी जो भाग दे रहा है तो वही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 23.3/4 प्रतिशत हो गया क्या, लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे लाभ निकल गया और लाभ प्रतिशत, बस 2 ही निकालना था इसमें। तो देखिए 4 में क्रय मूल्य दिया हुआ है 32,200 रुपया और लाभ प्रतिशत है 10%। तो पहले हम जब लाभ प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो तो पहले लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ बराबर हो जाएगा, देखिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा 10% है, तो 10% गुना, जब भी लाभ प्रतिशत दिया हो तो उसको गुना कर देते हैं क्रय मूल्य से। तो 32,200, ठीक है। तो देखिए ये लाभ कितना हो जाएगा, यानी 10 बटा 100, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भागा होता है, प्रतिशत हट जाता है, तो गुना 32,200।
अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, कितना बचा? देखिए गुना 10 है यानी 1 जीरो बैठ जाएगा, 3220 हो जाएगा। तो इसका लाभ कितना हो गया? 3220 रुपया। तो यहाँ पे हम रुपया लिख देंगे। तो लाभ हो गया 3220 रुपया। अब देखिए क्या निकाल देंगे अब? विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य नहीं है यहाँ पे। देखिए प्रतिशत लाभ है, क्रय मूल्य है और लाभ निकल गया। तो विक्रय मूल्य बराबर, तो देखिए यहाँ पे लाभ निकल गया है और क्रय मूल्य यहाँ पे है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो 32,200 में हम 3,220 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 0 0 0 हो जाएगा, फिर दूसरा वाला अंक और 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर देखिए 2 और 2 4, फिर 3 और 2 5, और फिर 3 बच गया। तो यानी 35,420 रुपया हो जाएगा क्या? विक्रय मूल्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्रय मूल्य दिया हुआ है 3,176 रुपया, हानि प्रतिशत है 20%। तो हानि बराबर हम निकाल लेंगे 20% गुना 3,176, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही हानि प्रतिशत या हानि निकलता है। तो देखिए, तो 20% प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भागा हो जाएगा। तो 20/100 गुना 3,176। तो हम 10 को नहीं काटेंगे क्योंकि 10 से भागा देने में आसान होगा। तो इसीलिए हम 3,176 को 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6,352। अब बटा 10 है, तो देखिए 10 से भागा देंगे तो बस एक अंक पहले दायां से यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो 2 के पहले, उसके बाद हम अपने मन से एक जीरो दे देंगे ताकि हो जाएगा 635.20 रुपया, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो अपने मन से दे सकते हैं। तो देखिए विक्रय मूल्य हो जाएगा, जब हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य से घट जाएगा हानि। तो विक्रय मूल्य बराबर 3,176 माइनस 635.20। तो आंसर आ गया 2,540.80 रुपया। तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। देखिए दशमलव वाला घटाओ, यहाँ पे घटाएंगे तो दशमलव देखिए यहाँ पे 2 जीरो देंगे, फिर घटाएंगे तो 0 में से 0, 10 में से 2 गया 8, और फिर ये हो जाएगा 5, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। 7 में से 3 गया 4, 11 में से 6 गया 5, ये हो गया 2। तो दशमलव वाला यहाँ पे घटाना है, यहाँ पे दशमलव देके 2 जीरो देके यहाँ पे इसके साथ घटाएंगे तो आ जाएगा 2,540.80 रुपया विक्रय मूल्य, और हानि 635.20 रुपया। तो यही दोनों यहाँ पे देखिए निकालना था।